Assalamu alaikum viewers. Today we will translate the paragraph 3 of unit number 2. Decorating the house, gharo ko sajana. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. Another popular एक और मकबूल या मशहूर कस्टम रिवाज है is to hang लटकाना signs इलामात या निशान एंड पोस्टर्स और इश्तिहार ऑन डोर्स दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर विद द चाइनीज़ वर्ड फू, चाइना का एक वर्ड है फू रिटन ऑन देम जो उन पर लिखा हुआ होता है, विच मीन्स जिसका मतलब है लक, किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशकिस्मती या खुशी, खुशकिस्मती नहीं होगा, हैप्पीनेस इज़ खुशी, ठीक है। यानी कि एक और मकबूल रवाज है कि इश्तिहारात और इलामात उनके दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटकाई जाती हैं और उन पर चाइना का एक वर्ड है फू उन पर लिखा हुआ होता है, विच मीन्स जिसका मकसद होता है जिसका मतलब है लक, किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी। Buying flowers for the home is also a common place since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Buying flowers फूल ख़रीदना फॉर द होम घर के लिए इज़ आल्सो भी है कॉमन प्लेस, आम सी बात, सिंस दे सिम्बलाइज जो कि इलामत समझा जाता है एक नई शुरुआत की, बहार की एक नई शुरुआत की इलामत समझा जाता है। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, नए साल की शाम के खाने पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, to visit relatives and partake in a large dinner, और रिश्तेदारों के घरों में जाना, पार्टी हिस्सा लेना, इन अ लार्ज डिनर, बड़े खाने में, वेयर जहाँ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, ख़ास खानों की तादाद, आर सर्व्ड पेश की जाती है। इट इज़ टिपिकल, ये आम है, फॉर द चाइनीज़ फैमिली, चाइना के ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 डिशेज़ खाने तैयार करना, फॉर द न्यू ईयर ईव, नए साल की शाम के खाने के लिए, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइना की ज़ुबान में द वर्ड 8 आर्ट जो लफ्ज़ आर्ट है इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब है लंबे अरसे तक यानी कि देर पा। Giving good luck gifts. It is traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is traditional, ये एक रवायती प्रैक्टिस अमल है, for adults बड़ों के लिए, to give देना, children बच्चों को, चिल्ड्रन लिटिल रेड छोटे लाल रंग के इन्वेलप्स लिफाफे फिल्ड जो कि बड़े होते हैं विद मनी पैसों से, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज जिसको अलामत समझा जाता है वेल्थ दौलत की, इन प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, और ये बूढ़ों के लिए भी आम है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेम्बर्स, लाल कलर के लिफाफे टू अनमैरिड गैर शादीशुदा मेंबर्स अफराद को, टू द ऑफ द फैमिली ख़ानदान के, यानी कि ख़ानदान के जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको बड़ों की तरफ से एक या बुज़ुर्गों की तरफ से एक रेड पैकेट दिया जाता है। एनवेलप्स आर नॉट बी ओपनड, और इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, अनटिल द रिसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जबकि वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज़्ज़त करना, एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक। एवरी ईयर हर साल इज़ एसोसिएटेड मुंसलिक किया जाता है विद वन ऑफ किसी भी एक एनिमल, 12 जानवरों में से किसी एक के साथ, ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक, चाइना के बुर्ज के जो 12 जानवर हैं उनमें से किसी एक के साथ हर साल इसको मुंसलिक किया जाता है। These animals are often represented in decorations, और ये जानवर उनकी सजावट में नुमाइंदगी करते हैं या सजावट में इन जानवरों की नुमाइंदगी की जाती है। Some people believe, कुछ लोग यकीन करते हैं, that those born during the year
ایسے لوگ جو کہ اس سال کے اس دوران آف اے پارٹیکولر اینیمل خاص جانور may have the character traits of that animal. یعنی کہ ان 12 مہینوں میں سے جس مہینے میں وہ کوئی بھی انسان جس مہینے میں پیدا ہوا ہو اس میں اس جانور جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو 12 برج ہیں اس کو انہوں نے پورے سال میں ہر مہینے میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو جس مہینے میں جون سے جانور یعنی کہ انہوں نے اس کو سمبلائز کیا ہوا ہے منتھس کے ساتھ اس مہینے میں پیدا ہوگا تو اس میں اس جانور جیسی خاصیت پائی جائیں گی. اس لائن کا یہ مطلب ہے. کلیئر ہے جی. نیکسٹ ہے پیراگراف 7.